Good morning class. Welcome to Smart Classes Institute, Agartala. This is the first video lecture of class 11. और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन का हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले यूनिट और डायमेंशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। क्या है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स बिहेवियर। नेचर और उसके बिहेवियर। बिहेवियर में क्या आएगा? जैसे मोशन, किसी भी पार्टिकल का। तो जब हम नेचर का बिहेवियर पढ़ते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग फिजिक्स कहेंगे। और यही फिजिक्स से जो हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। क्या है? यूनिट और डायमेंशन। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले क्या बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दो ही तरह के पूरे क्वांटिटी हैं अराउंड मी, जो भी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसमें दो ही तरह का क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्या हम लोग बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे नॉन फिजिकल का। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले पढ़ते हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड is called physical quantity. Means ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब उसको हम लोग माप सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी का जिसको हम मेजर कर सकते हैं? क्या क्या है ऐसा चीज? जैसे मास। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में क्या देख सकते हैं? मास, लेंथ, वेलोसिटी। मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे सेल्फ, हमारा कितना मास है, आपका कितना मास है, ये पूरे बॉडी का मास कितना है, ये पेन का मास कितना है, जो मार्कर है इसका मास कितना है। जैसे वन बैग ऑफ राइस। तो वन बैग ऑफ राइस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ, ये जो मार्कर है इसका क्या है? लेंथ। ये इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है और वो एग्जिस्ट करता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं उसको? क्या क्या एग्जांपल हम दें कि आपको मेजरेबल लगे, या आप क्या उसको देखें या क्या उसको फील किए कि वो आप मेजरेबल समझ सकते हैं? तो मेजरेबल के लिए क्या है आप देखिए, क्या बोले आपको कि मास जो है वो क्या है? मेजरेबल है। जैसे मान लेते हैं एक गेंद है, एक टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? बॉल है। ये बॉल टेबल पर रखा हुआ है।
तो बॉल जब टेबल पर रखा हुआ है तो इसका क्या है, इसका तो कोई एक मास होगा। मान लेते हैं कि इसका 50 ग्राम वेट, 50 ग्राम मास, 50 ग्राम मास इसका है। तो क्या है, इस बॉल का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब बॉल क्या है, बॉल है सर्कुलर, स्फेरिकल है, सॉरी स्फेरिकल है, तो इसका क्या होगा, एक रेडियस होगा, इसका एक पेरीमीटर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। तो ये सारा चीज इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, सरफेस एरिया भी मेजरेबल है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक कोई आदमी, ठीक है, तो कोई भी आदमी जो है यहां पे खड़ा है और ये एक रोड है, इस रोड पे ये खड़ा है, तो हम क्या मान लेंगे, इसका u इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी ये भी रुका हुआ स्पीड में नहीं है इसका, यानी इसका स्पीड हम मेजर कर सकते हैं इस कंडीशन में। जब ये 0 है तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, मेजरेबल, क्या हो गया, स्पीड हो गया मेजरेबल, यानी जब स्पीड मेजरेबल हो गया तो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और जब ये बॉडी यहां देखते हैं, थोड़ा देर यहां देखते हैं t इक्वल टू 0 पे, और यहां पे t इक्वल टू t पे देखते हैं, ये क्या हो गया, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चलने लगा। तो जब 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलने लगा तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब जो ये आदमी है वो 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगा, तो इसका स्पीड अब भी मेजरेबल है। तो इसीलिए जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है, लेंथ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, मोमेंटम है, मास है, जितना भी चीज मेजरेबल है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आया, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा, नॉन फिजिकल का। दूसरा क्या बात करेंगे, नॉन फिजिकल का। दूसरा किसका बात करेंगे, नॉन फिजिकल का। एक क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। A quantity that cannot be measured is called non-physical quantity। यानी कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेजर नहीं कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज ऐसा है जो मेजरेबल नहीं है, फिर कीजिए आप सोचिए आपके दिमाग में क्या क्या ऐसा चीज चल रहा है जो फिजिकल, सॉरी नॉन फिजिकल है, जो मेजरेबल नहीं है। हम बताते हैं, हम बताते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, बिल्डिंग, रूम, रोड, बस, ट्रेन, ये सारा जो क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है ये नॉन मेजरेबल है। क्या है, बिल्डिंग को आप मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते। बिल्डिंग का लेंथ मेजर कर सकते हैं, बिल्डिंग का विड्थ मेजर कर सकते हैं, बिल्डिंग का हाइट मेजर कर सकते हैं। रोड का क्या, रूम का क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, कितना लंबा रूम है, कितना चौड़ा है, कितना हाइट का है, ये मेजर कर सकते हैं। लेकिन रूम मेजरेबल नहीं, उसका लेंथ मेजरेबल है, उसका हाइट मेजरेबल है, रोड भी मेजरेबल नहीं है। रोड का लेंथ मेजरेबल कर सकते हैं, रोड का विड्थ मेजरेबल रख सकते हैं, लेकिन इसको मेजर नहीं कर सकते। बस देखिए, बहुत सारा बस आपको चलते हुए नजर आएगा, लेकिन बस को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। बस का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, उसका जो आगे जो ग्लास नजर आता है, उसके ग्लास का लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है, थिकनेस, वो सारा आप मेजर कर सकते हैं।
तो जो मेजरेबल नहीं है उसको क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। A quantity that cannot be measured, a quantity that cannot be measured is called non physical quantity. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे दो अभी क्या पढ़े? अभी पढ़े कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। अब पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डेराइव क्वांटिटी। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक फिजिकल एक नॉन फिजिकल। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के हैं? फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह के हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल और डिराइव दो हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे पर से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट। यानी कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? फंडामेंटल क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी दैट cannot depend on any physical quantity is called fundamental quantity. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो कैसा है फंडामेंटल में क्या क्या आता है? तो टोटल फंडामेंटल 7 तरह के हैं। क्या क्या है? टोटल 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो। क्या हो? दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे क्या क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी में, क्या क्या है, ये आपको बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। तो क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल quantity. Types of fundamental quantity. Total number of fundamental quantity is 7. कौन कौन है? सबसे पहला है मास। इसको किससे इंडिकेट करेंगे? m से। मास और वेट में अंदर होता है। मास केजी में वेट मेजर करते हैं और वेट किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मास और वेट। अब कोई आदमी कोई बोल देता है कि इसका वेट 10 है, तो 10 न्यूटन वेट है, 10 केजी वेट नहीं है उसका। कोई भी बोल रहा है कि 10 केजी वेट है,
तो वो गलत होगा। 10 kg उसका मास है, ये बोलना पड़ेगा। तो मास पहला, दूसरा लेंथ, इसको हम लोग एल से इंडिकेट करेंगे। तीसरा टाइम, इसको हम लोग टी से इंडिकेट करेंगे। चौथा टेम्परेचर, इसको हम लोग के से, के बोले तो केल्विन। पांचवा करंट, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करेंगे। करंट ए क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पियर। छठा लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग सीडी, सीडी बोले तो कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे कोई बल्ब जलाया, आपका बल्ब जला घर में, 10 वाट का बल्ब है, तो 10 वाट का बल्ब का इंटेंसिटी कितना है, लाइट कितना प्रोवाइड कर रहा है, वो इंटेंसिटी है। अब 10 वाट का बल्ब जलाए, एलईडी जलाए, और एक 20 वाट का एलईडी जलाए, दोनों को कंपेरिजन कीजिए। 10 वाट का एलईडी का बल्ब का लुमिनस इंटेंसिटी कम होगा 20 वाट के लुमिनस इंटेंसिटी से। और लुमिनस इंटेंसिटी क्या दिखाता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितना उसका इंटेंसिटी है, कितना उसका प्रभाव है, ये दिखाता है लुमिनस इंटेंसिटी। और चौथा क्या है? सातवां क्या है? सब्सटेंस ऑफ मैटर, या इसको ये भी बोल सकते हैं सब्सटेंस ऑफ मैटर, या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। इसको हम लोग मोल में इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? मोल में इंडिकेट करेंगे। तो अब हम हर एक को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? मास को, मास को हम लोग वेट मशीन पे चेक करेंगे कितना बॉडी का मास है। लेंथ क्या है? लेंथ कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे, मेजरेबल स्केल जो होता है उसको लेंथ से मेजर करेंगे। तो ये सारा जो 7 क्वांटिटी है, ये सारा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, ये सारा जो है क्वांटिटी, ये सारा का सारा, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ना तो मास लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना लेंथ मास पे डिपेंड करेगा। यानी कि मास जो है ना लेंथ पे करेगा, टाइम पे करेगा, टेम्परेचर पे करेगा, करंट पे करेगा, लुमिनस इंटेंसिटी पे करेगा, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे करेगा। यानी कि मास इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है टू अदर 6। उसी तरह से लेंथ इंडिपेंडेंट है अदर टू 6, टाइम इंडिपेंडेंट है, करंट इंडिपेंडेंट है, लुमिनस इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। तो ये सारा चीज है। तो आगे बात करते हैं, आगे क्या 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 होगा हमारे साथ, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसको मिला देते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे क्या बोले? मास बोले। मास जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्यों डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि इसके साथ बाकी जो 6 क्वांटिटी है फंडामेंटल, वो इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर?
इसको क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा डेराइव। दूसरा क्या है? डेराइव क्वांटिटी। A physical quantity which is dependent on fundamental quantity is called derived quantity। तो क्या बोले? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड हो उसको क्या कहेंगे? डेराइव। यानी डेराइव है ऐसा क्वांटिटी है जो क्या करता है? फंडामेंटल से बनता है। फंडामेंटल से डेराइव होता है। डेराइव मतलब बनना, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डेराइव जो भी यानी एक्सप्रेस जो हम क्वांटिटी करेंगे डेराइव क्वांटिटी, वो सारा किस पर रिलेटेड रहेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। और फंडामेंटल कितने हैं? 7 हैं। आपको बताया क्या क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। ये 7 जो है आपको वो क्या है? फंडामेंटल। और जो डेराइव क्वांटिटी है यही 7 पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये 7 को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं ये सारे क्या हैं? डेराइव हैं। तो ये डेराइव क्वांटिटी क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल डेराइव क्वांटिटी का, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। एग्जांपल ऑफ डेराइव क्वांटिटी। तो देखिए फिजिक्स को आप फील कीजिएगा तब मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स जब तक फील नहीं होगा ना तब तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। तो हमको फिजिक्स को फील करना है। तो क्या बोल रहे थे? एग्जांपल डेराइव क्वांटिटी का। तो डेराइव क्वांटिटी बोले जो फिजिकल, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो उसको डेराइव करते हैं। यानी कि 7 को छोड़ करके बाकी जितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, सॉरी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारे क्या हैं? डेराइव हैं। तो क्या क्या डेराइव हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जितने भी क्वांटिटी हैं सब एक्सेप्ट 7 ऑल आर डेराइव क्वांटिटी। कैसे समझेंगे कि ये डेराइव है और कैसे फंडामेंटल पर डिपेंडेंट है? प्रूफ कर सकते हैं कि डेराइव क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे चार्ज भी, वेलोसिटी नहीं, चार्ज पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, जितने भी वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी क्वांटिटी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे डेराइव क्वांटिटी हैं। और ये सारे डेराइव क्वांटिटी किससे डेराइव होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होते हैं। कैसे? एग्जांपल बताते हैं आपको, एक्सप्रेस करते हैं कैसे? वेलोसिटी। सबसे पहले वेलोसिटी का देख लीजिए। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब कि कोई भी एक आदमी यहां है, ये है, इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? तो 4 मीटर पर सेकेंड है, और ये देखिए तो सबसे पहले ये बॉडी यहां पे था और अब यहां आ गया। मान लेते हैं कि ये t इजिकल टू 0 पे यहां पे था और ये t इजिकल टू 4 पे यहां आ गया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मान लेते हैं कि 4 मीटर। तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मीटर, 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, क्या है, लेंथ है। तो क्या लिख सकते हैं, एल, डिस्प्लेसमेंट एल, लेंथ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं ऐसे, इस पे ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो जब हम यहां से चलना शुरू किए और यहां पहुंच गए तो ये एक डिस्टेंस ट्रेवल किए, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ क्या है हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ क्या हो गया, फंडामेंटल, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम भी फंडामेंटल है और लेंथ भी क्या है, फंडामेंटल है। तो ये दोनों से फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या आया, डेराइव क्वांटिटी आया, और डेराइव क्या है, वेलोसिटी है। उसी तरह से देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चार्ज का एक एग्जांपल ले लीजिए। चार्ज को हम किसी से इंडिकेट करते हैं, क्यू से। तो फॉर्मूला इसके बारे में हम थोड़ा दिन के बाद डिस्कस करेंगे, कैसे आता है चार्ज। तो अभी फॉर्मूला बताते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू बी। तो I क्या है, करंट है, करंट है, और T क्या है, टाइम है। यानी जब हम करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, डेराइव क्वांटिटी है, क्योंकि किस पे डिपेंडेंट है, एक करंट पे भी और एक टाइम पे। और करंट क्या है, फंडामेंटल है, टाइम क्या है, फंडामेंटल है। तो जितना भी डिराइव क्वांटिटी है वो सारे क्या है, वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। अभी तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े, डेराइव क्वांटिटी पढ़े। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। डेराइव क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड है। अब बात करते हैं यूनिट का। क्यों यूनिट का जरूरत पड़ रहा है, क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि जब तक, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल है, तो कोई पूछा कि आपके पास कितना बॉल है, तो आप क्या बताइए, मेरे पास एक बॉल है। किसी के पास 10 है तो क्या बताएगा, मेरे पास 10 है। तो उसको कैसे बताएंगे कि 10 क्या, मेरे पास 10 यूनिट बॉल है। उसी तरह से सब चीज को, हर को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक यूनिट का जरूरत है।
यदि हमारे पास यूनिट नहीं रहेगा तो जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो हम कैसे समझेंगे कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट जो डिराइव क्वांटिटी है, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए या समझने के लिए हमको जो भी जरूरत है कि हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे एक्सेलरेशन को समझेंगे, कैसे फोर्स को समझेंगे, कैसे मोमेंटम को समझेंगे, इन सभी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको यूनिट की आवश्यकता है। तो कैसे यूनिट हम देंगे, क्या हम लोगों का एक प्रयोजन है, कौन यूनिट एक्सप्रेस करता है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, हम हैं, आप हैं, तो जब वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ने लगे तो हम मीटर पर सेकंड दे दिए। आप पढ़ रहे हैं या आपके बारे में जानकारी है तो आप कह सकते हैं कि से नहीं, मीटर पर सेकंड नहीं होगा, दूसरा कुछ हम रखेंगे। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया में लेंथ को, इंडिया लेंथ को किसमें मेजर करता है, लेंथ को मेजर करता है मीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई सेंटीमीटर में मेजर करने लगा, या कोई कहा कि नहीं हम लेंथ को केजी में मीटर केजी में करेंगे एक्सप्रेस, तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। कहीं देखेंगे कि 4 kg, तो आप समझ रहे हैं कि ये मास का है यूनिट, लेकिन अगला जो एक्सप्रेस किया है वो क्या है, वो तो समझ रहा है कि वेलोसिटी का है। तो इसीलिए एक इंस्टीट्यूट बनता है, इंस्टीट्यूट बना, इंटरनेशनल, क्या बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी डेराइव क्वांटिटी को, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को या कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक यूनिट देने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना, और वो इंस्टीट्यूट जो है वही जिसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं, एक्सप्रेस करता है इंटरनेशनल। क्योंकि जब आप स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी काम करते हैं तो वो आपका पर्सनल काम होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग यूनिट का जब यूज होने लगेगा तो हर व्यक्ति को कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। इसलिए एक इंटरनेशनल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों का लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में, कि कैसे यूनिट लिखा जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कौन सा वो इंस्टीट्यूट था जिसमें हम लोग जो यूनिट को किया, ऐसा यूनिट दिया, इस सारे कब उसका पब्लिशन हुआ, कब हम लोग उस पर बैठक किए, ये सारे बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 2 में। थैंक यू।